Hello children, welcome to Ritu Ma'am's online class. Dear children, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के 11वें चैप्टर क्षेत्रफल और घेरा का चौथा पार्ट करेंगे। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको पेज नंबर 149 तक करा दिया था। मैंने 3 पार्ट्स इसके करा दिए हैं आपको वो सभी 3 पार्ट्स देखने हैं और ऑनलाइन स्टडी करनी है तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना 4th पार्ट। पेज नंबर 150 से शुरू करेंगे। तो बच्चों देखो, पेज नंबर 149 में भी हमने यहां तक कर लिया था, है ना। और हम आए हैं यहां पर, मेरी बेल्ट सबसे लंबी। यहां आपको बेल्ट बनानी सिखाई जाएगी और ये एक्टिविटी तो आपको ही करनी है बच्चों। मैं बता देती हूं आपको एक्टिविटी करनी कैसे है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो, एक आपको मोटा कागज का टुकड़ा लेना है जिसकी लंबाई हो 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो 9 सेंटीमीटर। अब आपको लंबाई चौड़ाई लेना तो आता ही होगा, है ना। स्केल से माप लेना आप, ठीक है। तो आप मोटा कागज का टुकड़ा कैसे ले, आप कोई पोस्ट कार्ड भी ले सकते हैं पुराना, या फिर शादी का कार्ड ले सकते हैं आप, ठीक है, वो भी मोटा होता है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका परिमाप क्या है, निकालना है आपको। चलो, ये तो आपको निकालना आता ही होगा। वीडियो पॉज करेंगे और आप इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी और फिर प्ले की होगी, है ना। तो अब मैं आपको बता देती हूं कि कैसे क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, आकार देखना है। देखो, पट्टी जब हम काटेंगे तो ऐसे आकार होगा करीब, है ना। पर ये 14 और 9 सेंटीमीटर है तो थोड़ा इससे चौड़ा होगा पट्टी, है ना। 14 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, मैंने दोबारा बनाया है, ठीक है। ये तो मैंने पट्टी बनाई है, जो पट्टी काटेंगे ये हमें क्या कागज लेना है। तो कागज ऐसा होगा करीब जिसकी जो चौड़ाई होगी वो 9 सेंटीमीटर होगी और जिसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर हो, ठीक है। माप लेना, अगर एक्स्ट्रा आती हो तो आप उसको कट कर देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कागज हुआ। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकलता है पता है ना आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमारा निकल जाता है क्षेत्रफल। तो 14 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर करेंगे तो क्या आएगा, देखो 14 निम कितना होता है, 126। बहुत अच्छे, 126। और क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल कैसे होगा, इसकी जो इकाई लिखेंगे कैसे लिखते हैं, 2 बार है ना सेंटीमीटर, तो वर्ग आएगा बेटा, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और परिमाप कैसे निकालते हैं पता है ना आपको, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है कि लंबाई और चौड़ाई को जब हम जमा कर ले उसका 2 गुना क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। तो देखो, लंबाई है 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 14 और 9 जमा करो, कितना हो जाएगा, 23। वेरी गुड, 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब क्या लिख देंगे, देखो कितना आया, 23 दूनी, 23 का पहाड़ा नहीं आता तो कोई बात नहीं, गुणा कर सकते हैं आप, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46 सेंटीमीटर परिमाप आ गया इसका, ठीक है बेटा। अब देखो, अब हम चलते हैं अगले पेज पर उससे पहले देखो यहाँ भी पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि इसमें से एक जैसे माप वाली पट्टियाँ काटो, पट्टियाँ काटनी है। देखो बेटा, मैंने एक पेपर लिया है, मेरा हालांकि पेपर पतला है, आपको मोटा पेपर लेना है। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिया हुआ है। आपको कैसे काटनी है, पट्टियाँ काटनी है, जैसे ये ना ऐसे, ये यहाँ से आपको कटिंग करनी है, इस तरीके से आपको पट्टियाँ काटनी है इसमें से।
उसी से तो बेल्ट बनेगी ना। देखो बच्चों, इस तरीके से पट्टियां आपको काट लेनी है, ठीक है। फिर उनको क्या करना है, इनको ना आपको जोड़ना है, ठीक है। देखो ऐसे, इस तरीके से यहाँ आपको टेप लगा लेनी है, ठीक है। इस पोर्शन में यहाँ टेप लगा लोगे तो जुड़ जाएगी ना ये, और फिर ये जुड़ जाएगी। फिर अगली पट्टी को यहाँ जोड़ देना, फिर अगली पट्टी को कहाँ, यहाँ जोड़ देना, ठीक। इस तरीके से आपकी एक लंबी बेल्ट बन जाएगी। और आपको ये गेम अकेले नहीं खेलना, अपने फ्रेंड्स को बोलना है सभी को, वो भी ऐसे ही पट्टियाँ काटेंगे। और क्या करना है, पट्टियों को काट कर जोड़ देना है और एक लंबी बेल्ट बनानी है। और फिर क्या करना है, फिर देखना है किसकी बेल्ट ज्यादा लंबी है, किसकी बेल्ट सबसे ज्यादा लंबी बनी। चलो आगे चलते हैं। आप देखो पेज नंबर 150 पर देखो ये सब फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, ये भी सब अपनी अपनी पट्टियां लेकर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। देखो इसने भी पट्टी यहाँ से जोड़ी हुई है ना, ये 2 पट्टियां जोड़ी हुई है टेप लगाकर। अब ये दूसरी पट्टी को भी यहाँ जोड़ रही है, तीसरी पट्टी को दूसरी पट्टी से जोड़ रही है ना, टेप लगाकर। ऐसे ही आपको करना है। इन्होंने इस पेपर में से कटिंग की है, किसी की पतली है, किसी की मोटी है ना। तो ऐसे ही आपको भी करना है। और फिर क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी बेल्ट कितनी लंबी है, तुम्हारी बेल्ट कितनी लंबी है। इस बेल्ट की आपको क्या करना है, लंबाई यहां पर लिखनी है। देखो बच्चों, मैंने ये बेल्ट बनाई है, बीच में देखो मैंने टेप लगाई है, टेप लगा लगा कर मैंने ये स्ट्रिप्स को जोड़ दिया है ना। अब लंबाई मापें तो देखो कितनी है, कैसे मापेंगे लंबाई, ऐसे आपको मापनी आती भी होगी लंबाई। यहाँ से मैंने शुरू किया है और देखो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो बच्चों, यहाँ पर अब मेरा कितना आया है, यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। अब इसके आगे और हम इसको माप लेंगे, यहीं पे रख के। देखो कैसे मापते हैं, यहीं पे रख लूँगी मैं इसको, इस निशान पर, ठीक है। और इस निशान पर रख कर मापेंगे तो ये यहाँ तक फिर से 30, ठीक। और अब 30 2 बार हो गया है। अब देखो यहाँ पर रख के मापेंगे इसे, ऐसे रख लेती हूँ, आपको भी नज़र आ जाएगा। देखो यहाँ पे रख के मापेंगे इसको, और ये यहाँ तक है 14, 30 30 और 14 है हुआ 74 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, अब इसकी हम चौड़ाई देखें तो इसकी चौड़ाई है 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे है ना। जो चौड़ाई होगी और जो लंबाई होगी दोनों को जोड़ देंगे। जैसे मेरी जो स्ट्रिप है, जो पट्टी है, उसकी लंबाई 74 सेंटीमीटर है और चौड़ाई करीब 1.7 सेंटीमीटर है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई बात नहीं, पॉइंट्स में mm में हो जाए। इनको दोनों को जोड़कर और 2 से गुणा करके क्या आ जाएगा, इसका बेल्ट का परिमाप आ जाएगा, ठीक है। देखो दोनों को जोड़ दिया है और 2 से गुणा की जाएगी। देखो इसको ऐसे मत जोड़ देना, 74 को और ऐसे जोड़ दो, ये रॉन्ग मेथड है। इसको कैसे जोड़ना है, 74 दशमलव होता है ये, और शून्य लगी है, दशमलव के नीचे दशमलव होता है, 1 इधर आएगा 7 इधर आएगा, ठीक है, 1 0 एक्स्ट्रा लग गई। अब ऐसे ही जुड़ेगा। बाकी आप क्या करना बेटा, आप जो बेल्ट काटो ना वो इस तरीके से काटना कि जिसकी चौड़ाई या तो 1 सेंटीमीटर हो, या चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो, या 3 सेंटीमीटर हो। इस तरीके से आपको बेल्ट काटनी है, ताकि आपको यहाँ कैलकुलेशन करते वक्त ये दशमलव ना लगाना पड़े, ठीक है। मैंने अंदाजे से काटी थी ना, अंदाजे से मैंने निशान लगा लिए थे। तो देखो बच्चों, परिमाप 151.4 सेंटीमीटर आया है। आपको दशमलव नहीं लगाना, ठीक है। आप जो चौड़ाई लो बेल्ट की वो दशमलव में मत लेना,
1 सेंटीमीटर लेना या फिर 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से लेना। और फिर जो आपके फ्रेंड्स होंगे ना, उसमें उन सभी में सबसे लंबी बेल्ट किसकी होगी वो आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। अब ये आपको बताना है जो बेल्ट जिसकी लंबी होगी, वो सबसे लंबी बेल्ट जिस भी बच्चे की होगी, तो उसकी बेल्ट सबसे लंबी क्यों बनी, ये आपको बताना है। जब आप उन बेल्ट्स को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सबसे लंबी बेल्ट क्यों बनी है वो, ठीक है। सबसे लंबी क्यों बनी, देखो उसमें क्या होगा बेटा, जो बेल्ट लंबी बनेगी ना उसमें चौड़ाई कम होगी। जब चौड़ाई कम लोगे तो ज्यादा स्ट्रिप्स कटेंगे, है ना। देखो जैसे ये पेपर है, अब देखो इसमें पतली पतली स्ट्रिप्स काटोगे तो क्या होगा, पतली पतली स्ट्रिप्स काटने का मतलब क्या है, चौड़ाई कम लेना। अब देखो चौड़ाई कम लोगे, पतली पतली स्ट्रिप्स काटोगे तो पट्टियां उतनी ही ज्यादा बनेगी। देखो यहाँ पर कितनी सारी पट्टियां बनी है ना। और यहाँ देखो, यहाँ हमने ज्यादा चौड़ाई ली है, ज्यादा मोटी मोटी हमने स्ट्रिप्स काटी है, जो पट्टियां काटी है, तो सिर्फ 4 ही पट्टियां बनी है। तो 4 पट्टियां बनेगी तो क्या होगा, लंबाई कम रहेगी, है ना बच्चों। और ये भी बताना है कि क्या तुम्हारी बेल्ट का कुल क्षेत्रफल पोस्ट कार्ड के क्षेत्रफल के बराबर है या नहीं है। देखो बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि क्या होता है क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल, होता है इसके अंदर जो स्पेस है, ये अंदर जो स्पेस है, जो एरिया है, ठीक है, उसकी कितनी मात्रा है, ठीक, वो तो होता है क्षेत्रफल। और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है उसका बाहरी, जो उसकी बाहरी बाउंड्री होती है ना, वो कितनी लंबी है, वो परिमाप होता है। अगर हम इसके चारों ओर ऐसे तार लगा दें, अगर ये खेत है तो उस तार की लंबाई, वो क्या है, परिमाप है, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, उस आकृति के अंदर का स्पेस, जगह, ठीक है। अब जब हम इसकी स्ट्रिप्स काटेंगे, देखो ये मैंने क्या है, इसकी जो पट्टियां काटेंगे हम, ये पट्टियां काटेंगे, तो पट्टियां जो होंगी, पट्टियां भी तो यही क्षेत्रफल होगा ना, है ना, है तो वो सेम ही रहेगा ना, कागज तो कम ज्यादा नहीं होगा। तो जब हमने इसकी पट्टियां जोड़ी, इस तरीके से जब हमने इसकी पट्टियां जोड़ी हैं आपस में, तो क्या हुआ है, वो कागज लंबा हो गया है ना। पर रहा तो उतना ही, कागज तो उतना ही। अगर हम दोबारा से पट्टियों को जोड़ देंगे, इन पट्टियों को हम दोबारा से यहाँ लगा दें, तो क्या होगा, उतना ही क्षेत्रफल उसी आकृति में हमें मिल जाएगा। बस आकृति बदल रही है, परंतु हमारा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो सेम ही रह रहा है ना। और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है घेराव, बाउंड्री। जब हम पट्टियों को इस तरीके से लगाएंगे लंबाई में, तो देखो परिमाप क्या हो रहा है, परिमाप तो इसका बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा है या घट रहा है वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा परिमाप ज्ञात करके कि उसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। देखो अब यहाँ पर लिखा है ना कि क्या तुम्हारी बेल्ट का कुल क्षेत्रफल पोस्ट कार्ड के क्षेत्रफल के बराबर है, क्यों। तो बेटा आप माप कर देखना, वो जो उसका बेल्ट का क्षेत्रफल आएगा ना, तो वो पोस्ट कार्ड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, अभी मैंने आपको समझाया कि जो वो पट्टियां काटी हैं, उससे बेल्ट बनाई है, क्या पोस्ट कार्ड कम ज्यादा हुआ है, नहीं हुआ ना। पोस्ट कार्ड की सिर्फ आकृति बदली है, जो पोस्ट कार्ड में लगा हुआ कागज है, पेपर है, वो तो उतना ही रहा है, कम ज्यादा नहीं हुआ ना। तो क्षेत्रफल बराबर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी है, जो हमने अभी बात की थी कि अगली बार ज्यादा लंबी बेल्ट बनाने के लिए तुम क्या करोगे। ज्यादा लंबी बेल्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई कम लेनी पड़ेगी, है ना। और यहाँ देखो क्या है, यहाँ इस बच्चे ने बेल्ट इतनी लंबी बना दी कि कह रहे ये बेल्ट तो हाथी के लिए है, क्योंकि उसने बहुत लंबी बेल्ट बना दी है। चौड़ाई कम ले लेंगे तो बेल्ट लंबी बन जाएगी। देखो अब यहाँ पर इस बच्चे का क्या है, ये देखो ये बच्चा किस में से निकला हुआ है, इसने पता है पोस्ट कार्ड में से एक फंदा तैयार किया और उस पोस्ट कार्ड को बिना पट्टियां काटे
उसके अंदर ये पूरा आ गया। देखो इस पोस्ट कार्ड में से उसने इस तरीके से फंदा तैयार किया है। आप बताओ बना सकते हो इस तरीके से कोई ऐसा फंदा जो पोस्ट कार्ड को काटे बिना तैयार हो जाए? पट्टियां काटे बिना। पोस्ट कार्ड तो काटना पड़ेगा, पर वो किस तरीके से काटना है कि उसकी पट्टियां ना कटे। वो इस तरीके से आपको करना है कि वो आप उसके अंदर आ जाए, ठीक है, इस बच्चे की तरह। तो अगर आपको ऐसा कोई तरीका मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आप ट्राई करना इसे, ठीक है बेटा। आप यहाँ पर डिज़ाइन देख भी सकते हो किस तरीके से उसने काटा हुआ है। चलो इसे आप करके देखना बच्चों, आपके लिए एक टास्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से फंदा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।